बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैचलर्स इन साइकोलॉजी के आपके 2 सेमेस्टर मुकम्मल हुए, अब तीसरा सेमेस्टर का आगाज़ है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपने पढ़ लिया। अब ये ह्यूमन माइंड है। ज़ीरो टू 7 ईयर्स। ज़ीरो का मतलब माँ के पेट में जब नुतफ़ा चला गया और रूह उसमें अल्लाह ने फूंक दी, तब से टाइम शुरू हो गया, बच्चा जब तक 7 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, ये एज ग्रुप समझ में आ गया। इस एज ग्रुप में सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है, तो कॉन्शियस माइंड कितना परसेंट हुआ? 95% क्या है? कॉन्शियस। क्यों? बच्चा 0 मीटर है, हार्ड डिस्क उसकी एम्प्टी है। हर काम वो जो 0 to 7 करेगा जिंदगी में पहली दफा करेगा। खाना खाएगा, पानी पिएगा, पॉटी पिशी करेगा, लोगों को लड़ते देखेगा, लोगों को बात करते देखेगा, गुस्सा करते देखेगा, पॉजिटिव सोचते देखेगा, नेगेटिव सोचते देखेगा, चाय पीते देखेगा, खाना खाते देखेगा, इबादत करता देखेगा, नहीं करता देखेगा, फिल्म देखता देखेगा, मोबाइल पे इस्तेमाल करता देखेगा। पॉजिटिव देखेगा या नेगेटिव देखेगा, जो भी देखेगा पहली दफा देखेगा। 0 to 7 में हर काम वो पहली दफा कर रहा है। हर काम वो पहली दफा कर रहा है। तो जब वो पहली दफा कर रहा है तो उसका अवेयरनेस 100% होगी, फोकस 100% होगा, और हर काम फर्स्ट टाइम कर रहा है। यही 3 चीजें हमने डिस्कस की थी कॉन्शियस माइंड में। 0 to 7 में कॉन्शियस माइंड इज 95%। ओके, ये समझ में आ गया। बाय द टाइम वो 30 ईयर्स का हो जाएगा तो उसका सबकॉन्शियस 95 हो जाएगा, तो कॉन्शियस कितना हो जाएगा? यानी बाय द टाइम इज 30 ईयर्स ओल्ड, वो जिंदगी की बहारें देख चुका है, मामलात देख चुका है, तौर तरीके देख चुका है, ज्यादातर एग्जीक्यूशन कामों की देख चुका है वो। अब कोई नई चीज देखनी नहीं रह गई उसकी। सिर्फ 5% नई चीजें देखेगा वो फर्स्ट टाइम की। इसके अलावा सेट ऑफ बिहेवियर जो उसके पीछे से देखता हुआ आया है, 95% उसका सबकॉन्शियस हो चुका होगा। मतलब कि 95% काम जो अपने वो दिन भर में कर रहा होगा उसे एहसास नहीं होगा, लेकिन वो कर रहा होगा। बेस्ड ऑन व्हाट? जो कॉन्शियस में फाइलें उसको मिली हुई हैं, जो उसने 0 to 7 में देखा है, जो उसने सीखा है, वही फाइलें, वही म्यूजिक फाइल्स उसके पास डाउनलोड हुई हुई है।
अब 30 साल की उम्र में कौन से गाने प्ले करेगा वो, जो फाइलें उसने 0 to 7 में डाउनलोड की हैं। और सबकॉन्शियस से जो फाइलें प्ले होती हैं उनका एहसास, लेकिन वो, तो अगर किसी ने गालम गलोच सुनी है, वो 30 साल की उम्र तक जब तक बाय द टाइम पहुंचेगा, जो उसने सीखा है वो वही काम कर रहा होगा, उसे एहसास भी नहीं होगा। अगर उसने अपने माँ बाप को 0 to 7 में तंगी में, परेशानी में देखा है, नाशुक्री करते हुए देखा है, वो पूरी जिंदगी नाशुक्री ही करेगा ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियस लेवल पे, और उसे एहसास। मेरी मिसाल लें, हम 9 बहन भाई, हमारे घर में नॉर्मल बात करने की पेश ही यही है जो लोगों के घरों में लड़ने के टाइम यूज होती है। तो हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, अगले को लगता है लड़ रहे हैं। तो हमारे कॉन्शियस के अंदर हमारी नॉर्मल टोन ही इतनी है। तो अब मैं बाय द टाइम आई एम 30 years old एंड अबव, मैं नेचुरली इसी अंदाज में बात कर रहा हूं, मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी आवाज ऊंची है, आपको एहसास भी नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि आपका 0 to 7 में जो आपको माहौल मिला, आपने अगर अपने माँ बाप की डाइवोर्स देखी, प्रोबेबिलिटी यही है कि आपकी भी डाइवोर्स होगी, प्रोबेबिलिटी है। आपने अपने माँ बाप को नाशुक्री करते देखा, मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी है कि आप भी नाशुक्री करेंगे। आपने उनको इबादत गुजार नहीं देखा, आप भी इबादत गुजार नहीं होंगे। आपने उनको जलन हसद करते देखा, आप भी जलन हसद कर रहे होंगे। आपने उनको लेजी देखा, आप भी लेजी होंगे। आपने उनको बदइखलाक देखा, आप भी बदइखलाक होंगे, और बदइखलाक होंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। आप फहाशी करते देखा 0 to 7 में, आप भी कर रहे होंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। आपने फकीरों को, गरीबों को झड़कते हुए देखा, आप भी वही कर रहे होंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आई? जो आपने 0 to 7 में 95% कॉन्शियस माइंड है और 5% सबकॉन्शियस है, और बाय द टाइम यूर 30 सबकॉन्शियस 95 हो गया और कॉन्शियस 5% हो गया। ये रेसिप्रोकेट हो गया, यानी बाय द टाइम अब 15-16 साल के होंगे तो 50-50% होगा। इसीलिए आप गौर करें कि बच्चा हिफ्ज छोटी एज में कर पाता है आसानी से। क्यों? हार्ड डिस्क उसकी खाली होती है ना, कचरा नहीं होता अंदर, तो जो डालोगे वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो पहले फाइलें डिलीट करनी पड़ती हैं। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है? यहां तक समझ में आ गई आपको चीज? यहां तक आ गई? माशाल्लाह, आपका तीसरा सेमेस्टर भी क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाह खैर।